पर्यावरण का संरक्षण कोई उदारवादी या रूढ़िवादी चुनौती नहीं, बल्कि एक कॉमन सेंस यानी व्यावहारिक बुद्धि है। ये बोल थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के। दरअसल आज की वास्तविकता भी यही दर्शाती है कि मानव स्वार्थ के चलते पर्यावरण व उसके संसाधनों का इतना दोहन हो चुका है कि पर्यावरण में उपस्थित दुर्लभ जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक संसाधन जैसे कि हवा, पानी और मृदा आदि की गुणवत्ता घटती ही जा रही है। यही कारण है कि पर्यावरण के संरक्षण का मुद्दा आज पूरे विश्व के कोने कोने में उठ रहा है। इसी के चलते आज विश्व के कई संगठन व सरकारें एक साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। इसी दिशा में पर्यावरण के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं DIS की इस नई सीरीज में। हमारे आज के इस एपिसोड में पर्यावरण के संबंधित विषय में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में। इन पुरस्कारों में पहला नाम आता है अर्थशॉट प्राइज का। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम तथा द रॉयल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 में अर्थशॉट प्राइज या पुरस्कार की शुरुआत की गई। इस पुरस्कार का लक्ष्य वर्ष 2021 से लेकर 2030 के बीच हर साल अर्थशॉट प्राइज काउंसिल द्वारा चुने गए 5 विजेताओं को 1 मिलियन पाउंड भेंट करना है। ये 5 विजेता UN के 5 SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उनके द्वारा सराहनीय प्रयासों के कारण उन्हें दिए जाएंगे। इस पुरस्कार के अंतर्गत आने वाले 5 सतत विकास लक्ष्य हैं: प्रकृति का संरक्षण व उद्धार, स्वच्छ वायु, महासागरों का पुनरुद्धार, अपशिष्ट मुक्त जीवन और क्लाइमेट एक्शन। गौरतलब है कि हाल ही में प्रकृति का संरक्षण का उद्धार की श्रेणी के तहत भारत के स्टार्टअप ख्याति को इस पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि देश में सरल कृषि मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। इस कड़ी में दूसरा पुरस्कार आता है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के तहत वर्ष 2005 में शुरू किए गए चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड को यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों के लिए दिया जाता है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की दिशा में तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ किए गए प्रयासों के कारण मिला था। इसके अलावा हाल ही में भारत की ही डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को उनकी हरगिला आर्मी की पहल के कारण इस पुरस्कार से नवाजा गया है। दरअसल हरगिला आर्मी लगभग 10,000 महिलाओं का एक समूह है, जो कि हरगिला पक्षी यानी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क या सारस को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। IUCN के संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध इस सारस को असमी भाषा में हरगिला कहते हैं। इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का। वर्ष 2011 में आयोजित यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 के दौरान चांगवांग इनिशिएटिव यानी चांगवांग पहल के तहत लैंड फॉर लाइफ अवार्ड की शुरुआत की गई। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आयोजित कॉन्फ्रेंस में शुरू किए गए इस पुरस्कार को हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य भूमि संरक्षण एवं पुनरुत्थान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में यह पुरस्कार भारत के राजस्थान में रहने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट श्याम सुंदर जियानी को प्राप्त हुआ। उन्हें यह पुरस्कार उनकी विशिष्ट अवधारणा यानी फैमिलियल फॉरेस्ट्री यानी पारिवारिक वानिकी के लिए दिया गया। दरअसल यह अवधारणा एक वृक्ष को परिवार से जोड़कर उसे एक हरित परिवार का सदस्य बनाती है। इस कड़ी में चौथा नाम आता है TX2 अवार्ड का। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान TX2 पुरस्कार देने की पहल की गई। बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने तथा उनकी संख्या को दोगुना करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IUCN, ग्लोबल टाइगर फंड, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी कैट्स तथा लॉयंस शेयर जैसे वैश्विक संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है। हालांकि इस उद्देश्य के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें TX2 अवार्ड पहली कैटेगरी है, जो कि उन स्थलों को दी जाती है जिन्होंने बाघों की संख्या को बढ़ाने का अतुलनीय कार्य किया है। TX2 अवार्ड अब तक भारत के पीलीभीत बाघ अभयारण्य तथा सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य के साथ साथ नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। यह अवार्ड बाघों व शिकारों की संख्या की निगरानी व शोध यानी सामुदायिक संरक्षण, मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम आदि विषयों में दिया जाता है।
कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड अब तक भारत और भूटान के बीच स्थित ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षित क्षेत्र तथा भारत और नेपाल के बीच स्थित खता वन संरक्षित क्षेत्र को प्राप्त हो चुका है। इस कड़ी में अगला नाम आता है इक्वेटर प्राइज का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी द्वारा शुरू किए गए इक्वेटर इनिशिएटिव के तहत इक्वेटर पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यूएनडीपी के इस इक्वेटर पुरस्कार से उन सामुदायिक प्रयासों को नवाजा जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तथा सतत उपयोग करके गरीबी को कम करने की दिशा में प्रयत्न करते हैं। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार भारत के 2 संगठनों को प्राप्त हुआ है, जिनमें पहला है अधिमलई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को। इस संगठन का संचालन तथा प्रबंधन दोनों ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के मूल निवासियों द्वारा किया जाता है। इस संगठन के सामुदायिक प्रयास द्वारा नीलगिरी के इन मूल निवासियों ने वन की उपज और फसलों का प्रसंस्करण तथा विपणन करके अपनी आजीविका में सुधार किया है। इसके अलावा इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा संगठन है स्नेहकुंजा ट्रस्ट। यह ट्रस्ट पिछले लगभग 45 सालों से लेकर आज तक समुदायों की सहायता से पश्चिमी घाट और कर्नाटक तट के निकट स्थित संवेदनशील आर्द्र भूमि का संरक्षण तथा जीर्णोद्धार करता आ रहा है। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।